अडेनियम के पौधे, इन्हें हम डेज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। और क्योंकि ये डेज़र्ट रोज़ इसका नाम है, तो इससे साफ समझ में आ सकता है कि जो डेज़र्ट में जिस तरह की मिट्टी का यूज़ होता है, उसी तरह की मिट्टी में ये ग्रो हो पाता है। यानी कि इसे पूरी सैंडी टेक्सचर वाली मिट्टी पसंद है। यानी आपको अगर इसकी पॉटिंग करनी है, तो इसका जो सॉइल मिक्सचर बनेगा, उसमें आपको 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और 1 पार्ट सॉइल यानी मिट्टी रखनी है। और इन सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाने के बाद आप इसकी रिपॉटिंग कर सकते हैं। तो अडेनियम की जब हम रिपॉटिंग करेंगे, तो इन सारे सॉइल मिक्सचर्स को हम गमले में इसकी ड्रेनेज होल चेक करने के बाद डालेंगे। और उसके बाद अडेनियम का जो पौधा है, उसे बिल्कुल इरेक्टली स्टैंड करेंगे, इस तरह से कि कॉर्डेक्स जो है, उसका जो बेस पार्ट है, वो मिट्टी पर अच्छी तरह से स्टैंड कर जाए। उसके बाद हम 1 फीट की हाइट लेकर के इसके सारे ब्रांचेस कट कर देंगे। जो भी पत्तों वाले ब्रांचेस हैं, 2-4 पत्ती छोड़ करके सबको काट देना है। और जब भी आप काटें, तो किसी कटर की नहीं, बल्कि नाइफ़ की मदद से स्लैंटिंग काटें, यानी तिरछा काटना है। उसके बाद आप हल्दी और पानी का पेस्ट भी लगा सकते हैं, या कोई अच्छा फंगीसाइड है, साफ़ है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इन नेचर होता है टर्मरिक पाउडर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, जो घर में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो सकता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अडेनियम का सीज़न, फ्लावरिंग सीज़न शुरू होने से पहले ये एक काम अब अडेनियम पे ज़रूर करें। इतना करने के बाद जब समर सीज़न आ जाता है, तब इसमें बेशुमार ब्लूमिंग्स शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से इनमें बडिंग शुरू होती हैं और ये बर्ड्स फिर फ्लावर्स में डेवलप कर जाते हैं। तो अगर आप ये एक काम अपने अडेनियम के साथ कर लेते हैं समर शुरू होने से पहले, तो आपके अडेनियम्स में फूल और बडिंग बहुत सारे लगे रहेंगे। इसके अलावा एक काम और करना है कि जब भी आप इसमें पानी डालें, तो बहुत हिसाब से डालें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी अवॉइड करें, वरना इसके जो कॉर्डेक्स पार्ट है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे रॉट कर जाएगा। कई जगह लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि अडेनियम्स के पत्ते पीले हो जाते हैं, या इसकी बर्ड्स लगने के बाद गिर जाती हैं, ब्लूम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसके पीछे भी ओवर वाटरिंग का एक काउज़ हो सकता है, या फिर एक्सेस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं। तो पानी का आप बहुत ही ख्याल रखिए। जब भी अडेनियम में पानी डालें, तो चेक कर लें कि गमले की मिट्टी अच्छी तरह से सूख